वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी कल रात की फीलिंग्स आपके लिए। कल रात उनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा था आपके लिए, वो क्या फील कर रहे थे, वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट रीडिंग या शॉर्ट कंटेंट देखने में, जिनको कोई एनर्जी अपडेट चाहिए, वो मेरे दूसरी चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे आपको शॉर्ट रीडिंग या शॉर्ट कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट कंटेंट देखने में, यहाँ पे डिटेल रीडिंग होती है, वहाँ पे शॉर्ट पिका कार्ड होते हैं। जिनको पिका कार्ड देखना है रिलेशनशिप के हवाले से, वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और भी चीज़ें मिल जाएंगी, और भी मतलब के टॉपिक्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं शॉर्ट्स में डले हुए, वो भी मिल जाएंगे आपको। ज़ोडिएक बेस्ड साइन भी मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप उस चैनल को वॉच करें, वहाँ पर आपको जो भी कॉन्टेंट देखना है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। कल रात की फीलिंग्स उनकी आपके लिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर। कल रात की फीलिंग्स उनकी आपके लिए। कल रात वो आपको लेकर क्या फील कर रहे थे। कल रात की फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या रही। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कल रात वो आपको लेकर क्या फील कर रहे थे। कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। कल रात मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे थे। द हर्मिट एनर्जी। ये पर्सन एक साइलेंट था, रिलेशनशिप के बारे में बहुत इंटेंसिटी से सोच रहा था, और जैसे कि कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, जैसे कि कोई होप तलाश कर रहा हो, जैसे कि कुछ रोशनी खुद अंधेरे में है, लेकिन एक मतलब एक टॉर्च लेकर जैसे कोई इंसान कुछ रास्ता देख रहा है। और ये पर्सन बहुत टायर्ड हो चुका है, थक चुका है। अब आई डोंट नो ये अपनी लाइफ में थका है, लेकिन ये थक चुका है। आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा रहा कि इसको थका दिया, या इसने आपको भी बहुत ज़्यादा थका दिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि बहुत ज़्यादा फैड अप, टायर्ड, बेजारियत, जैसे कि कुछ जो किया वो सही नहीं था, जो हुआ वो सही नहीं था, कुछ ऐसा तलाश करना है जो सही हो। ठीक है, जैसे कि एक सर्चिंग चल रही थी। कल रात आपके पर्सन काफ़ी साइलेंट रहे और कंटिन्यूसली चीज़ों के बारे में सोचते रहे। ना कोई गुस्सा था, ना कोई नेगेटिविटी थी, बस एक आइसोलेशन और साइलेंट एनर्जी थी, जिससे कि कुछ और इसमें से रास्ता निकल जाए। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, होप तलाश कर रहे थे ये पर्सन। बहुत ओवर थिंकिंग करी है कल रात आपके पर्सन ने, और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बैड भी फील कर रहे थे, डिस्टर्ब, बैड, जैसे कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, जैसे कि अब चीज़ों का कुछ मायने नहीं रहा लाइफ में होने का। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके की एनर्जी। कल रात आपके पर्सन काफ़ी अपसेट नज़र आए। ठीक है, क्लैरिफाई हर्मिट। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। क्लैरिफाई हर्मिट। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो, टॉर्स, कैप्रिकॉन आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्लैरिफाई हर्मिट। कल रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर पर्सनालिटी है, और कुछ टाइम से और भी ज़्यादा मेच्योर हो चुका है। ठीक है, मतलब कि एक मेच्योरिटी, वर्क करना, काम करना, फोकस रहना, बहुत ज़्यादा अब इसके अंदर एक वो वाली एनर्जी नहीं रही कि मतलब कि एक होता है ना फ्लर्टियश टाइप एनर्जी। नहीं, साइलेंट हो चुका है, रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल। ठीक है, मेच्योरिटी एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक है किंग ऑफ सूट्स। ये पर्सन काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है, काफ़ी टाइम से इस रिश्ते को लेकर साइलेंट है, लेकिन कोई एक्शन लेने के बारे में ज़रूर सोच रहा था। नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी है, जैसे कि एक सडन किसी तरीके की क्लैरिटी लाना पूरी कनेक्शन में, पूरे सिचुएशन में। आपके पर्सन से सडन किस्म से, एक सडन तरीके से एक सब कुछ क्लियर हो जाना, भाई ये है, क्योंकि जितना कुछ सोच चुका है उतना कुछ आपको बताया नहीं है। आपके पर्सन को ये ज़रूर फील होता है, आपके पार्टनर ऐसा नहीं है आपको लेकर सोचते नहीं हैं, बस ऐसा है कि आपको लेकर एक्ट नहीं कर पाते, ये एक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके बारे में या आपको लेकर काफ़ी अंडरस्टैंड किया इसने। ठीक है, कुछ अरसे में, कुछ टाइम पीरियड में आपको लेकर बहुत समझा है इसने, शायद इतना कुछ बताया नहीं है। कल रात आपके पार्टनर और क्या फील कर रहे थे आपको लेकर। लेट्स सी मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स कल रात की क्या थी। लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे आपको लेकर।
ये पर्सन बहुत एक्शंस नहीं लेता, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। ब्लॉकिंग एनर्जी हो सकती है, इस पर्सन ने शायद आपसे ब्लॉक किया हुआ है, और अगर आप अनब्लॉक हैं तो बातें ब्लॉक नहीं होंगी, मतलब कि कम्युनिकेशन ब्लॉक है आप दोनों की, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस हैं, शायद अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से ब्लॉकेजेस हैं। फैमिली को प्रायोरिटी दे या आपको दे, सिचुएशन को देखे या आपको देखे, मतलब कि इसने हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करा, अपनी दूसरी चीज़ों के आगे इसने दूसरी चीज़ों को वैल्यू दी और आपको निगलेक्ट कराए। यहाँ पर डावलिश एनर्जी है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी इस पर्सन की तरफ से रही है, शायद ब्लॉक और अनब्लॉक करना, प्रॉपर तरीके से आपको आंसर ना देना, या प्रॉपर तरीके से आपको एक इस रिश्ते में बैलेंस आपके पर्सन की तरफ से नहीं मिला है आपको, ठीक है। अगर आप अनब्लॉक भी होते तो कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस रहते हैं, आपके पार्टनर और आप बात नहीं कर पाते, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि ब्लॉकेजेस फील कर रहा था, कल रात ये सोच रहा था कि आप दोनों के बीच कितना डिस्टेंस आ चुका है, या तो शायद आपने भी अब कोशिश करना छोड़ दी इस इंसान के लिए। क्लैरिफाई 7 ऑफ Wands, क्लैरिफाई 7 ऑफ Wands। ओके, आपने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करके इस कनेक्शन में इस पर्सन ने सिर्फ फेयर बढ़ाया है, ठीक है। मतलब कि आपको बहुत बार ऐसा लगा आपको उसको खोने का डर है, मतलब कि जिस तरीके से इस पर्सन ने एक्ट करा, आप ना चाहते हुए भी डेस्परेट और ना चाहते हुए भी आप ऑब्सेस्ड और इसको चेस करने लगे, लेकिन इसने ब्लॉक अनब्लॉक, मतलब कि डार्कनेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस होती है, एक बबल टाइम कम था, एक अच्छा टाइम कम गुजारा, जितना आप लोगों ने इस रिश्ते में डार्कनेस, एक डार्क टाइम गुजारा। हमेशा आपको ये रहा कि ये पर्सन आपको छोड़ देगा, ये फेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बिहेवियर काफ़ी कोल्ड और ब्लंट रहा है, और कहीं ना कहीं अभी भी है। ये अपनी तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं देता, ब्लॉक करते तो वजह पता नहीं होती, ब्लॉक क्यों है, बात नहीं कर रहा तो करेगा या नहीं करेगा, आपको रीज़न पता नहीं होता क्या होगा, मतलब कि आगे आप लोग दोबारा कनेक्ट होंगे नहीं होंगे, कुछ इस तरीके से बिहेव करना कि पूरी सिचुएशन में आपको कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है, आप इसलिए साइलेंट हुए। अपनी तरफ से आपने अपने तरफ से आपने अपने बेस्ट किया है, अपनी कोशिशें की हैं, लेकिन एट दी एंड यहाँ पर एक मतलब ब्लंट सी, बहुत एक ब्लंट एनर्जी है, बहुत एक आप भी थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं, आप काफ़ी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। अब आप मतलब कि आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को डार्कनेस से डिटैच करा है, आपने इस कनेक्शन के एक फेज़ को कंप्लीशन में देखा है, अपने आप को एक कंप्लीशन से बाहर निकाला है। आप इस रिश्ते में जो है ना क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी आपको इस रिश्ते में देखनी है, आपके माइंडसेट में एक ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, तो सब आप लोग के बीच रिलेशनशिप में चल रहा है, आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे थे, लेकिन ये पर्सन अब आपको सीरियस होकर सोचता है, ठीक है। अगर पास्ट में नहीं सोचा तो अब सोचता है, आपको काफ़ी सीरियस माइंडसेट से सोचता है, ठीक है। अगर पास्ट में आप इस पर्सन के लिए चॉइसेस रहे या तो बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी ही रहे, तो नहीं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। आपको एक मतलब कि सीरियसनेस है आपको लेकर, जब आपको लेकर थिंकिंग करना स्टार्ट करता है तो बहुत एक सीरियस और एक साइलेंट जोन में चला जाता है, कहीं ना कहीं चीज़ों का एहसास हो रहा है। साइलेंट एनर्जी, हाई प्रिस्टेस एनर्जी शायद हाइड कर रहा है कि आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स को इसने आपसे हाइड करा हुआ है, बहुत टाइम से आपको कन्फेस नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आप मतलब कि ये तो करता ही नहीं था, आपने करना बंद कर दी है बहुत, क्योंकि ये ओपन अप नहीं हो रहा था या साइलेंट ही था, कनेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ बिल्कुल, जो अपने इमोशंस है उनको हाइड करता है, छुपाता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस है, लव है, केयर है, आपको लेकर जैसा भी फील करता है हाइड करता है, लेकिन ये आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, इसका ड्रीम है आपके साथ फैमिली हो, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली बनाने का बहुत ज़्यादा सोचता है, चाहे एक्शन नहीं लेता, लेकिन इस ड्रीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिकल एक्शन की नीड है, ठीक है। इस 2 ऑफ कप्स को आपको लेकर बहुत इमोशनल बैलेंस, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल पॉजिटिविटी एक दूसरी जोन में होता है, दुनिया से कट ऑफ करके जो आपके साथ फील होता है, तभी आपको लेकर इतनी इंटेंसिटी भी आई है, वरना ये वो इंसान है इसकी लाइफ में लोग आते हैं और जाते हैं, इसको याद भी नहीं रहता कब कौन आया था, ठीक है। मतलब कि बात करी और कनेक्ट हुए और चले गए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रही, इसका ऐसा हो सकता है लोगों से कनेक्शन या किसी मैट्रिमोनियल साइट पे ये हो, ठीक है, किसी इंटरनेट साइट पे हो, किसी ऐसी जगह पे हो जो जैसे कि डेटिंग ऐप या जो भी हो, ये कोई किसी इंटरनेट का काम करता हो, लेकिन इसका लोगों से कम्युनिकेशन का सिलसिला चलता रहता है, उसको पता भी नहीं होता। लेकिन आप इसकी लाइफ के एक ऐसे पर्सन हैं जो आपने इसके अंदर के वूंड को हील करा है, कि इमोशनली आपके साथ एक अलग इसका वो है, ये हाइड करता है, ये चीज़ छुपाता है, जो दुनिया के साथ नहीं है रिश्ता, वो आपके साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। ये आप
आप लोग आपको लेकर एक ऑब्सेशन और पोजेसिवनेस भी होती है। जब अगर सुन ले कि आप कहीं और मूव ऑन कर जाएंगे, वो थॉट आ जाए तो वो चीज़ डिस्टर्ब कर देती है। अक्सर ही आपको पूछना भी होगा कि लाइफ में कोई और आया या कोई और किसी और के साथ आगे बढ़ना का सोचा या बढ़ रहे हो या बढ़ रही हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी आपको मिलती होगी, क्योंकि आपको लेकर जो ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहा है बहुत प्योर फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो, मतलब कि वो कहीं और से नहीं मिल सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम ख़रीद नहीं सकते, तो उनमें से कोई एक चीज़ है, काफ़ी एक मतलब कि बहुत रेयर सा एहसास है जो इस पर्सन को आपसे मिलता है। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी कल रात आपको लेकर? ये पर्सन आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, चाहे कैसा भी सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन जानता है आप हर्ट हैं, आप तभी कोल्ड हो चुके हैं, इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, एक बेहद हर्ट कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया है। ये आपके साथ पीस बनाना चाहता है, ये आपके साथ जैसे कि अब एफर्ट करना चाहता है। आप ये कह सकते हैं ये आपको लेकर इतना इंटेंस होकर यूँ सोच रहा है क्योंकि इसको आपको लेकर जो फील हो रहा है वो कहीं और फीलिंग्स इसने वो ढूंढने की भी कोशिश करी है तो नहीं मिल सकी। और मतलब कि सब एक होता है ना कि बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद कुछ पुरानी चीज़ों की याद आती है। इसको जो हम ये इंसान जो था ना, काफ़ी रेयर हमारी लाइफ में फीलिंग्स और एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेकर आया था। एक मतलब कि एक हमें प्रोटेक्शन फील होती इसके साथ कनेक्ट होने के बाद, तो वो वाली एनर्जी होती है। ठीक है, ओके। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अब इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको क्लैरिटी चाहिए सक्सेस मिलेगी कैसे। ठीक है, मतलब कि ऐसा क्या करे, थोड़ा सा इसको क्लियर कट कुछ डिसाइड करना है किसी, मतलब कि कैसे इस रिश्ते को एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाए। इसको एक मतलब कि समझ में आ चुका है इसको आपकी तरफ आना है, इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, लेकिन ये जैसे बहुत ज़्यादा जैसे इसने एक्ट ही नहीं करा, इसको पता ही नहीं आपको क्या पसंद है क्या बुरा लगता है, तो उसमें से इसको चूज़ मतलब कि एक होता है ना कि इसने आपके बारे में इतना कुछ जाना ही नहीं, लेकिन अब ये एफर्ट करना चाह रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि आपको मनाने का तरीका क्या है, आपको रिझाने का तरीका क्या है, आपको अपनी लाइफ में दोबारा कैसे लाया जाए, आप किस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं आप ये, क्योंकि पास्ट में तो इसका ध्यान आप पे नहीं था, आप ही वर्क करे जा रहे थे। ये तो आपके जाने के बाद आपकी एफ़र्ट्स को काउंट कर रहा है, आपके एफ़र्ट्स के बारे में सोच रहा है। इसको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो ये इंसान मुझे दे रहा था वो कभी किसी ने मुझे मेरे इन्वेस्ट करने के बाद भी नहीं दिया है। ठीक है, वो माइंडसेट आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वो बहुत देर कर दी वो अंडरस्टैंड करते करते। जैसे कि हम कोई ड्रेस पहनते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारे कपड़े हम पहन के देख लें और ये भी पहन लें, वो भी पहन लें, वो भी पहन लें, वो भी पहन लें, लेकिन हमें एट दी एंड हमें लगता है वो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला था ना वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर सूट कर रहा था, हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हमारी पर्सनैलिटी उसमें उभर के आ रही थी। तो ये वो वाला माइंड सेट है, इसको समझ में आ रहा है मेरे लिए सबसे ज़्यादा राइट पर्सन था ना वो, इसके अलावा कोई और था ही नहीं। मैंने इतना टाइम वेस्ट बेकार में किया, मैंने इतना ही लोगों को एक्सप्लोर बेकार में किया। जो मेरे माइंडसेट को समझ सकता है, जो मेरे इमोशन को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो सिर्फ वही था जिसको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये वाला आपके पर्सन के अंदर माइंडसेट है भी इस वक्त। ठीक है, ये इसलिए साइलेंट हुआ है क्योंकि आपको लेकर बहुत इंटेंसिटी से सोच रहा है और दोबारा रीचेक कर रहा है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं समझ रहा, कहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन ही तो नहीं है, ये लव है, ये क्या है इसके साथ मेरा। ठीक है, ओके। एक्शन क्या रह सकते हैं इस पर्सन के? मैं आपके लिए एक्शन देखूंगी, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं, सॉरी, आपके लिए एडवाइस क्या होगी? आपके पार्टनर एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप इस रिश्ते में पीस क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, टेंशन ये है, प्रॉब्लम ये है, आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे मानेंगे, आपको अपनी लाइफ में आपको खुश करने का तरीका क्या है? कभी इस पर काम ही नहीं किया, कभी इस थॉट को सोचा ही नहीं कि आपको कैसे खुश रखा जाए, आपको कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी किया जाए, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, इस चीज़ को कभी सोचा ही नहीं। ये सब तो सोच आप रहे थे, ये तो इन सब पे तो काम आप कर रहे थे। ठीक है, इन सब को तो फोकस आपने किया हुआ था। ओके,
मूवमेंट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स रह सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है यहाँ पर बहुत स्लो हो, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स से ये पर्सन आपको अपोलोजाइज़ करना चाहता है और एक न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन का एक्शन बहुत पॉजिटिव रह सकता है इस रिश्ते में। वर्क करेगा ये पर्सन, एक एफर्ट करने के लिए रेडी है, इस कनेक्शन में काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये चाहता है कि इस रिश्ते पे हार्ड वर्क किया जाए और इस रिश्ते में बिगनिंग की जाए। और कुछ मिस्टेक्स, और मतलब कैसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इनिशियल से आप लोग की बातचीत स्टार्ट हो, फिर ये आपको इस रिश्ते पे आपको मतलब कि अपने एफर्ट और अपने एक्ट से इस रिश्ते की वैल्यू या इस आपकी इम्पोर्टेंस का आपको पता इस पर्सन के एफर्ट से लगे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये आप लोग के बीच इमोशनली आप लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि यही एक जैसे कि जस्टिस है जिस पर्सन ने किया। आप एक जो एक डिवाइन जस्टिस है, यही हुआ कि आप डिटैच हो इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पे आप लोग के बीच कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर एक डिटैचमेंट देख पा रहे हैं या तो आई फील कर पा रहे हैं, आप काफ़ी डिटैच हो चुके हैं। शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके माइंडसेट में ये रिश्ता कंप्लीट हो चुका है, आप काफ़ी क्रॉस रोड में इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन, लेकिन आपके इस माइंडसेट को हील करना चाहता है। इसने डिसाइड कर लिया है कि आपको हील करना है। आप काफ़ी कोल्ड हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप नहीं समझ पा रहे इस रिश्ते में क्या होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ये साइकिल क्लोज हो चुकी है। बिल्कुल एक फेज़ आप लोग की रिलेशनशिप का ज़रूर क्लोज हो चुका है, क्योंकि आपने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। लेकिन ये पर्सन आपको एक हीलिंग टाइम आपका भी चल रहा है और आपके पर्सन समझ पा रहे हैं आप कितने डिटैचमेंट पे आ गए आपके पर्सन के पास्ट एक्ट की वजह से, पास्ट बिहेवियर की वजह से, पास्ट जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको डील करा उन सब की वजह से। लेकिन आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, आपके पर्सन आपके साथ एक कम्प्लीटली एक लव में है, ठीक है। इस रिश्ते में एफर्ट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। जब आप डिसकनेक्ट हुए हैं, जब आपने इमोशनली लेट गो कर दिया इस पूरी सिचुएशन को, उस वक्त जैसे कि एक जस्टिस यहाँ पर एक रियल जस्टिस यहाँ पर जो आया है, इस पर्सन को फीलिंग्स आपका लॉस या तो आपके दूर जाने का गम जब फील हो रहा है, जब आपने एक्सेप्टेंस कर लिए कि ठीक है कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है हर कुछ मिले, तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर वो वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है। जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। आपका इस वक्त आप काफ़ी कोल्ड हुए हैं लव को लेकर, आप काफ़ी क्रॉस रोड पर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको अपनी लव लाइफ में कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपका फर्स्ट स्टेप है हीलिंग, ठीक है। अपने आप को हील करें, अपने आप को एक स्टार बनाएं, मतलब कि आप अपनी वैल्यू पे काम करें, अपनी सेल्फ वैल्यू पे काम करें, ठीक है। तो फिर चीज़ें आप लोग की एक अनफोल्ड होती जाएंगी। बैकग्राउंड में ये वही पर्सन है जो आपको समझ नहीं रहा था, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, जिसको लग रहा था आप इसके काबिल नहीं हैं, आप वैल्यूएबल ही पर्सन नहीं है, तो वो पर्सन अब आपको एक समझ रहा है अपने ऊपर का आपके डिटैच होने से। इसको समझ नहीं आ रहा है आपको ऐसा क्या मिल गया जो आप डिटैच हो गए, जब आप इमोशनली इससे दूर चले गए। इसको लगता था पूरी दुनिया जा सकती है दूर, आप नहीं जा सकते, लेकिन आपने वो करके दिखाया जिस पे इसको ट्रस्ट ही नहीं था। तो चेंज यूँ हो रहा है, एक ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग वो इसलिए चल रही है इस पर्सन के अंदर। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।